सो हमारी फर्स्ट थ्योरम है लाइंस एंड एंगल्स की। इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो हमें गिवन क्या दिया है, इफ़ वाली जो कंडीशन होती है, जो क्वेश्चन में अगर इफ़ लिखा हो, यहाँ पर लिखा है इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इफ़ जो होता है वो कंडीशन गिवन होती है। अब हमने थ्योरम्स में गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ लिखना है, ठीक है। सो जो इफ़ वाली कंडीशंस होती है वो हमें गिवन दी होती है, वो हम अपने क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, और जो देन वाली कंडीशन होती है वो हमने प्रूफ करनी होती है। तो यहाँ इफ़ वाली कंडीशन क्या दी है, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब क्या गिवन है, दो लाइंस गिवन है और वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जो कि एक पॉइंट पर कट करती हैं, एक पॉइंट पर मिलती हैं। तो यहाँ पर दो लाइंस कौन सी हैं, ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी आर द टू लाइंस। सो हमें क्या गिवन है, दो लाइंस गिवन है, ए बी एंड सी डी। तो हम गिवन में क्या लिखेंगे, टू लाइंस ए बी and CD intersecting at point P। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो दो लाइंस है ए बी एंड सी डी, ये कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट P पर। दिख रहा है डायग्राम में पॉइंट P। तो ये जो ए बी एंड सी डी दो लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P पर। अगेन इफ़ वाली कंडीशन क्या होती है, गिवन होती है, ये हम अपने प्रूफ में यूज़ कर सकते हैं। क्या गिवन है, ए बी एंड सी डी दो लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पे, पॉइंट P। हमें प्रूफ क्या करना है, दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली मीन्स वर्टेक्स पर जो एंगल बन रही है। वर्टेक्स कौन है यहाँ पर, वर्टेक्स होता है कोना, तो वर्टेक्स कौन है यहाँ पर, P। दिख रहा है P, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो कि किस पे बन रहे हैं, पॉइंट P पर, उन पे जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। सो टू प्रूफ क्या करना है, डायरेक्ट हमें ये नहीं लिख देना है अपने आंसर में कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमने लिखना क्या है, इधर देखो, हमें लिखना है ये वाला P पर एंगल बन रहा है, ये कौन सा एंगल है, नेम क्या है इस एंगल का, ए पी डी। एंगल कैसे, जो वर्टेक्स होता है वो बीच में आता है और जो आर्म्स होती हैं उसके पॉइंट साइड्स पर आते हैं, एक्सट्रीम एंड्स पर आते हैं। तो ये एंगल कौन सा बन रहा है, ए पी डी। सो एंगल ए पी डी, इधर देखो सामने, पहले अभी लिखो मत, एंगल ए पी डी, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, नीचे वाला सी पी बी। इनको हमें क्या करना है, इक्वल। एंड दूसरा पेयर कौन सा है, एंगल ए पी सी, इसके ऑपोजिट कौन सा बन रहा है, डी पी बी। कुछ भी बोल सकते हो, बी पी डी भी बोल सकते हो, आपकी चॉइस है, बस P बीच में आना चाहिए, जो एंगल है वो बीच में आना चाहिए। तो एंगल डी पी डी, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, आपको कंप्लीट एंगल लेना है या एंगल को लेट कर लो। जैसे मैंने इसको एंगल को लेट कर लिया 1, इसको कर लिया 2, इसको कर लिया 3, इसको कर लिया 4। तो इसके अकॉर्डिंग टू प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। आपकी चॉइस है कि आपको कंप्लीट एंगल के नेम देने हैं या फिर एंगल्स को लेट कर लेंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये बन रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 1 के ऑपोजिट एंगल 2 है, एंगल 3 के ऑपोजिट एंगल 4 है, इनको बराबर प्रूफ करना है, इनको इक्वल प्रूफ करना है। सो प्रूफ है, प्रूफ करने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए, सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए जो आपको ऑलरेडी पता है। जब भी स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन पर कौन सा एंगल फॉर्म होता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर कौन सा एंगल फॉर्म होता है,
और इस स्ट्रेट लाइन पर अगर हम एक रे फॉर्म कर रहे हैं, ये 180 डिग्री एंगल कितने एंगल्स में डिवाइड हो गया? 2 एंगल्स में। तो एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा? 180। इन्हीं दो एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। जब भी दो एंगल्स स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं और उन दो एंगल्स का सम क्या होता है? 180, तो उन दो एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। और ये वाले कंसेप्ट को हमने इस थ्योरम में यूज़ करना है। जब भी दो एंगल्स स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म होंगे तो उन दो एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री, और उनको हम हमेशा क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। ओके, सो प्रूव करने जा रही हूँ। सो यहाँ पर मैं फिर से डायग्राम बना रही हूँ जो मैंने यहाँ पर बनाई। दिस इज़ ए बी, सी डी। क्या यूज़ करना है? 1 और 2 या कंप्लीट एंगल यूज़ करने हैं? 1 2 3 4 आपकी चॉइस है। सो ये याद रखना, अगर हम नंबरिंग दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम लेट कर रहे हैं तो वो डायग्राम में शो करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर लिख रहे हो एंगल 1 एंड एंगल 2 और डायग्राम में शो ही नहीं किया। सो कैसे पता चलेगा कौन सा एंगल 1 है, कौन सा एंगल 2 है? या तो कंप्लीट नेम दे दो, या तो नंबरिंग अगर डालना है, नंबरिंग अगर देनी है, लेट करने हैं तो डायग्राम में नंबरिंग शो करनी है। ठीक है, सो लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज़ करना है। सो यहाँ पर मैंने क्या लिया? हेयर ए बी क्या है? स्ट्रेट लाइन है, दिख रही है ए बी? ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जो ए बी है मैं यहाँ पर साइड पे बना रही हूँ, ये ए बी। ठीक है, ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंड ये मैंने रे बना दी, कौन सी? डी बी। ठीक है, दिख रही है डी बी? ये रही डी पी, सॉरी डी पी। ठीक है, सो डी पी इज़ द रे एंड यहाँ पर कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं? एक हो रहा है 1, एक हो रहा है 4 हमारी डायग्राम के अकॉर्डिंग। एक एंगल 1 है, एक एंगल 4 है, पता लग रहा है संजीत? पता लग रहा है? एक एंगल 1 है, एक एंगल 4 है, और ये स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। दैट मीन्स इनका सम कितना होगा? 180। सो मैं यहाँ पर लिखूँगी, इट इम्प्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड रीज़न दूंगी, इक्वेशन फर्स्ट ले लूँगी एंड रीज़न दूंगी लीनियर पेयर। लीनियर पेयर शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो LP। ठीक है, अब मैंने क्या लिया? अगेन AB स्ट्रेट लाइन है, इस टाइम मैंने रे कंसीडर कर दी PC, और इधर एंगल बन रहे हैं 3 और 2, यही बन रहे हैं। सो इन दोनों का सम क्या है? AB इज अ स्ट्रेट लाइन अगेन, it implies that angle 2 plus angle 3 is equals to 180 degree। इक्वेशन सेकंड, अगेन रीज़न देना बहुत ज़रूरी है, लीनियर पेयर। ठीक है, एक लाइन पर जो ऊपर की तरफ भी लीनियर पेयर बन रहे हैं और नीचे की तरफ भी लीनियर पेयर बन रहे हैं, वो मैंने उनका सम मैंने दोनों ले लिया। अब मैं दूसरी स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ, कौन सी? CD। अभी स्ट्रेट लाइन लेंगे CD। सो ये रही CD। इसमें आपकी चॉइस है, आपको कोई भी एक पेयर लेना है। सो CD पर रे बन रही है कौन सी? AP, और AP पर कौन सी एंगल बन रही है? 1 और 3, यही बन रहे हैं। AP पर कौन से बन रहे हैं? 1 और 3। एंड
CD is a straight line. It implies that angle 1 plus angle 3 is equals to 180 degree. Let it be third, and again reason is linear pair. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशंस को इक्वेट करवाऊँगी. मैंने ले ली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड. दिख रही है इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड? इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है. इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड कौन सी है? एंगल 1+4 एंड एंगल 1+3. फर्स्ट एंड थर्ड में राइट हैंड साइड दोनों बराबर है. राइट हैंड साइड 180 डिग्री 180 डिग्री. जब दो इक्वेशंस में एक साइड बराबर आ जाए तो दूसरी साइड भी क्या होती है? इक्वल. राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी? इक्वल. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? एक में थी एंगल 1+4 एंड दूसरे में क्या है? एंगल 1+एंगल 3. यही है. राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल थी 180 एंड 180, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो गई? इक्वल. अब इन दोनों साइड एंगल 1 इक्वल है, बराबर है, सेम है, तो एंगल 1 एंड एंगल 1 क्या हो जाएंगे? कैंसिल. पीछे क्या बचा? एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3. एंगल 4 एंड एंगल 3 आ गया तो हमें एक पेयर हो गया. नाउ अब मैं क्या ले रही हूँ? फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट. सेकेंड में भी सेम, सेकेंड एंड थर्ड 180 180 सेम है. सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3. यहाँ एंगल 3 एंड एंगल 3 इक्वल है तो कौन से इक्वल आए? एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल. हमें यही प्रूफ करना था. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, जो कि हमने कर दिया. सो हेंस प्रूफ. सो अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो उन पे जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं वो हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आपको इस तरीके की फिगर आएगी तो आपको डायरेक्टली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल लिख देना है. आपको ये पूरा प्रूफ नहीं करना. ठीक है.